आरा के सरकारी कार्यक्रम के बाद सहरसा पहुंचे मोदी ने सीधे चुनावी सुर में बात करना शुरू कर दिया। इस चुनाव में कैसी हवा चल रही है ये साफ साफ पता चल रहा है। और उसके बाद मोदी ने पहले नीतीश, फिर कांग्रेस और फिर आरजेडी पर हमला किया। आपको बता दें कि पहले मोदी ने आज के ही दिन 7 साल पहले 2008 में हुए कुसहा त्रासदी का जिक्र किया और कहा कि उस समय मुझे गुजरात के सीएम के नाते लगा था कि उस संकट की घड़ी में मुझे आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कई राजनेता ऐसे होते हैं जो अपने अहंकार के चलते लोगों की पीड़ा और संवेदना नहीं समझ पाते और इसी अहंकार की वजह से कोसी त्रासदी के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ और गुजरात की तरफ से भेजे गए 5 करोड़ की मदद को ठुकरा दिया गया। क्या ऐसे लोगों को विदा करने का समय आ गया है? फिर जयप्रकाश नारायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जयप्रकाश बिहार के गौरव थे, लेकिन कांग्रेस ने आपातकाल के वक्त उन्हें जेल में बंद करा दिया था। बिहार को जंगलराज का डर सता रहा है और गंभीर अपराधों के आंकड़े बढ़ गए हैं। बहन बेटियों और आप सबकी जिंदगी खतरे में है। जो आंकड़े बढ़े हैं वो केंद्र के नहीं बल्कि बिहार सरकार के ही आंकड़े हैं। और उसके बाद अपनी उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 2014 में फिर एक बार कोसी पर संकट आया, लेकिन हमने तुरंत काम किया और सेना को नेपाल और फिर बिहार भेजकर कोसी और बिहार पर आए संकट को टाला। बिहार की त्रासदी नेपाल से ही टाली जा सकती थी, लेकिन 17 साल तक कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। मैंने नेपाल से बात कर इस संकट पर काम करना शुरू किया, जिससे कि बिहार में ऐसी त्रासदी फिर नहीं आ सके। बहुत ही प्रचलित है, मखाना का माला देकर उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार बनाने के लिए जो तेज आंधी आई है, तेज हवा चल रही है, बारिश भी उसको भिगो नहीं पा रही। मैं जब आरा में था तो मुझे बताया गया यहां तो तेज बारिश चल रही है, लेकिन एक कोसी अंचल के लोग हैं, आ गए हैं, संबोधन चल रहा है। हाँ। अगर एक बात मान लेते हैं तो कितनी आंधी तेज न हो, कोई वर्षा कितनी क्यों न हो, न ये रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं। ऐसे कोसी अंचल के लोगों को मैं बार बार नमन करता हूं। इसी कोसी अंचल के मेरे बिहार के भाई जो गुजरात में रहते हैं, जिन्होंने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाई है, 5-10 लाख रुपया उनका भी उससे वे भी अपने वतन के पीड़ित परिवारों के लिए कोई कोई योगदान देना चाहते, लेकिन अहंकार इतना था। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। नेताओं से कोसी की बात रही थी, कोसी अंचल के कोसी पट के मेरे किसान भाइयों को बताने की कोई बात नहीं थी। हमने 17 साल के बाद गए और नेपाल सरकार के सामने सामने बैठ करके कोसी के लिए क्या कर सकते हैं उसकी बातचीत को गाय में कर दिया। जयप्रकाश जी ने बिहार को गौरव दिलाया कि नहीं दिलाया, बिहार का मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। आपको याद है उन जयप्रकाश नारायण जी को जेल में किसने बंद किया था? आपातकाल में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का राज चलता था तब जयप्रकाश नारायण जी को जेल में किसने बंद किया था? जरा जोर से बोलिए, किसने बंद किया था? कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी को जेल में बंद कर दिया और उनका यही गुना था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। बिहार जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और गांव में पूरा हिंदुस्तान
के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने